जय हिंद दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश के ज़िले और मध्य प्रदेश के संभाग। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान मध्य प्रदेश में 55 ज़िले हैं और वर्तमान मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। लेकिन अपने को इनको कैसे याद करना है? मध्य प्रदेश के ज़िले तो आपको पता है कि 55 है और 10 संभाग है। लेकिन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में इतना आसान तरीके से नहीं पूछा जाता है। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि बताइए किस संभाग में कितने ज़िले हैं, या मान लिया जाए पूछ लिया जाए कि ये दमोह जो है वो किस संभाग में है, ये मंडला जो है वो किस संभाग में है, शाजापुर जो है वो किस संभाग में है। तो आपको पता होना चाहिए कि शाजापुर किस संभाग में है, दमोह किस संभाग में है, मंडला किस संभाग में है, बैतूल किस संभाग में है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन सारे जो बनते हैं ज़िले और संभाग से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो आज के वीडियो में अपन पूरे क्लियर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो के बाद आपको ज़िलों से संबंधित और संभाग से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। अपने को पहले तो याद करना है कि टोटल 10 संभाग और टोटल 10 संभाग, ये जो 10 संभाग है इसके अंदर कौन कौन सा ज़िला आता है ये अपने को याद करना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको याद करा कर ही रहूँगा। अगर आप लगातार इस वीडियो को आखिरी तक देखते हो तो आपको हर एक संभाग में कितने कितने ज़िले हैं वो सारे आपको याद हो जाएंगे। देखिए, तो इसके आगे अपन चलते हैं। जैसे कि आपने देखा ये मध्य प्रदेश का नक्शा, और इसमें वर्तमान मध्य प्रदेश के हिसाब से जो वर्तमान मध्य प्रदेश में जो ज़िले हैं 55 ज़िले वो सारे इसमें हैं। मैं इसमें आपको ओवरव्यू पहले बता देता हूँ कि 3 ज़िले जो नए बने वो कौन कौन से हैं। तो एक तो देखिए पहले ये रीवा के पास महूगंज, रीवा से निकाल के महूगंज बनाया गया 53वां नंबर का ज़िला। एक नीचे देखिए छिंदवाड़ा से निकाल कर बनाया गया पांडुरना, ये 54वें नंबर का ज़िला है। और सतना से निकाल के ये मैहर बनाया गया, ये 55वां नंबर का ज़िला है। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 55 ज़िले हैं। संभाग कितने हैं? तो 10 संभाग है। अब अपन ये देखेंगे कि 10 संभाग कौन कौन से हैं। तो देखिए 10 संभाग ये आपके सामने है, 10 संभाग। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पहले ओवरव्यू बताऊँगा कि किस संभाग में कितने ज़िले हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस संभाग में कौन कौन से ज़िले हैं। पहले आप थोड़ा ओवरव्यू समझ लीजिए। जैसे कि सबसे ऊपर आपको दिख रहा है चंबल संभाग। सबसे ऊपर क्या है? चंबल संभाग। ये जो संभाग है ना, ये कौन सा है? चंबल संभाग। तो इस चंबल संभाग में टोटल ज़िले कितने हैं? तो इसके अंदर केवल 3 ज़िले हैं। चंबल संभाग में कितने ज़िले हैं? तो 3 ज़िले हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ 3-3 ज़िले वाले कितने संभाग हैं। एक तो चंबल, एक नीचे देखिए नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के पास भी 3 ज़िले हैं। और एक है शहडोल, शहडोल के पास भी केवल 3 ज़िले हैं। ठीक है, तो अभी अपने 10 संभागों में से 3 संभाग तो क्लियर हो गए। एक तो चंबल, चंबल के पास 3 जिले हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। ये मैं आपको आगे याद करा दूंगा, अभी आप इसके बारे में चिंता ना कीजिए। अभी आप देखिए कि चंबल जो संभाग है वो सबसे ऊपर है और इसके पास केवल 3 जिले हैं। और नीचे देखोगे तो नर्मदापुरम, इसके पास भी इस संभाग में भी 3 जिले हैं। फिर इधर राइट साइड में देखोगे शहडोल, पूर्वी तरफ, पूर्व दिशा तरफ, तो यहाँ पर क्या है? शहडोल। और शहडोल के पास भी कितने जिले हैं? 3। अब 3 तो हो गए। अब क्या कोई 4 जिले वाला संभाग है? तो बिल्कुल नहीं, कोई भी संभाग में 4 जिले नहीं है। तो 4 के बाद क्या देखेंगे अपन? 5। तो देखिए ग्वालियर, ग्वालियर और उसके नीचे देखिए भोपाल, ये दोनों के पास 5-5 जिले हैं। ग्वालियर संभाग में भी 5 जिले हैं और भोपाल संभाग में भी 5 जिले हैं। तो देखो आपको 5 संभागों के बारे में पता चल गया। सबसे पहले अपन ने पढ़ा चंबल, सबसे पहले क्या पढ़ा? चंबल, जिसके पास 3 जिले हैं, जिसके पास 3 जिले हैं। फिर नीचे पढ़ा अपन ने नर्मदापुरम, तो नर्मदापुरम के पास भी कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। फिर अपन ने पढ़ा शहडोल, शहडोल के पास भी कितने जिले हैं? 3 जिले। फिर ग्वालियर और भोपाल संभाग के पास 5-5 जिले हैं। फिर अब 6-6 वाले देखते हैं। तो एक तो सागर, सागर संभाग के पास 6 जिले हैं और उसी के साइड में है रीवा, रीवा, रीवा के पास भी कितने हैं? 6 जिले हैं। रीवा संभाग के पास 6 जिले हैं। और अगर अपन देखें सागर संभाग, तो सागर के पास भी कितने हैं?
6 जिले हैं। तो अपने पास देखिए 4 और 3 7 संभाग अपन ने पढ़ चुके हैं। अब अपने पास 3 संभाग बचे हैं। तो उज्जैन में अगर देखें तो 7 जिले पड़ते हैं। उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं। उसी के नीचे इंदौर संभाग आता है जिसके पास 8 जिले आते हैं। उज्जैन के पास कितने जिले? 7 जिले। और उसी के नीचे आता है इंदौर संभाग जिसके पास 8 जिले। और सबसे बड़ा जो जिलों वाला है संभाग तो वो है जबलपुर जिसके पास वर्तमान में 9 जिले हैं। जबलपुर संभाग के पास वर्तमान में 9 जिले हैं। तो इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं। अब इसको कैसे याद रखना है? देखो, 3 जिले तो कि 3 संभाग कैसे हैं? 3 जिले वाले। 3 संभाग 3 जिले वाले। एक तो चंबल जिसके पास 3 जिले हैं। फिर नीचे नर्मदापुरम, इनके पास भी 3 जिले हैं। और एक शहडोल संभाग जिसके पास 3 जिले हैं। अब 3 के बाद 4 जिलों वाला कोई संभाग ही नहीं है। अब 5 जिलों वाला तो एक तो ग्वालियर। ग्वालियर के बाद नीचे देखोगे, ग्वालियर से नीचे ही आता है भोपाल। तो इसके पास कितने जिले हैं? ग्वालियर संभाग के पास भी 5 जिले हैं, भोपाल संभाग के पास भी 5 जिले हैं। अब इसके बाद 6 वाले देखो तो एक तो है सागर संभाग के पास 6 जिले हैं। और रीवा संभाग के पास भी 6। रीवा जो संभाग है, रीवा संभाग के पास भी 6 जिले हैं। तो 6 वाले भी कितने हुए? 2 संभाग हो गए। अब उसके पास 7, 8 और 9, केवल एक एक बचे हैं, 7, 8 और 9। तो अगर अपन देखें कि उज्जैन, तो उज्जैन जो संभाग है, उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं। उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं? 7। उसी के नीचे आता है इंदौर। और इंदौर संभाग में है 8 जिले। फिर सबसे बड़ा जो ज़्यादा जिलों वाला संभाग है वो है जबलपुर। तो जबलपुर के पास है 9 जिले। जबलपुर संभाग में कितने हैं? 9 जिले। अब आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए एक ये नक्शा जो देख रहे हैं मध्य प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश का 52 जिले वाला नक्शा है। तो इसमें 3 नए नए जिले कौन से बने हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये सबसे नीचे देखो छिंदवाड़ा। ये जो छिंदवाड़ा दिख रहा है ना, इसमें एक जिला है। एक आप देखोगे ये रीवा जो है, इसमें एक नया जिला बनाया गया है। और एक उसी के बाद देखोगे सतना, इसमें से निकाल के एक जिला बनाया गया है। तो मैं बताता हूँ कौन कौन सा कब बना है। ठीक है। सबसे पहले तो रीवा में से एक निकाला गया, कि जिसे कहा गया रीवा में से एक, इसका आधा हिस्सा कर दो तो इधर साइड निकाला, जो क्या कहलाया? महूगंज। और इसी सतना, फिर इसके साइड में देखो सतना तो वैसे लास्ट वाला है। छिंदवाड़ा देख लो पहले। छिंदवाड़ा के ये नीचे वाला हिस्सा जो है, इसमें से निकाला गया, छिंदवाड़ा में से निकाला पांडुरना। और ये सतना में से जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या निकाला गया? मेहर। इससे 3 नए जिले बनाए गए। वैसे पहले थे अपने पास 52 जिले, 3 और ये जिले बना दिए गए। तो टोटल वर्तमान में अपने पास कितने जिले हैं? 55 जिले हैं। अब ये जिले अपने को याद करना है कि कौन से जिले किस संभाग में हैं, कौन से जिले किस संभाग में। तो देखिए अब आगे। अब यहाँ से अपने को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है जिससे अपने को याद होंगे कि कौन सा जो जिला है वो किस संभाग में। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि किस संभाग में 3 जिले हैं, किस संभाग में 3 जिले हैं। तो अपने को 3 जिले वाला पढ़ना है। सबसे पहले 3 वाले पढ़ेंगे, फिर 4 जिलों वाला तो कोई संभाग ही नहीं है, तो पहले 3 वाले। तो सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर जो है वो चंबल संभाग है। सबसे ऊपर जो संभाग है वो कौन सा संभाग है? चंबल संभाग। तो आप याद रखिए, सबसे ऊपर चंबल संभाग है। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें आता है सबसे पहले यहाँ पर भिंड, यहाँ पर आता है भिंड, फिर आता है मुरैना, और फिर आता है शिवपुर। भिंड, मुरैना और शिवपुर। भिंड, मुरैना और शिवपुर। सबसे ऊपर जो संभाग है, ये वाला जो संभाग, ये कौन सा संभाग है? तो ये चंबल संभाग है। ठीक है। और चंबल संभाग के पास कितने जिले हैं? 3 जिले। चंबल संभाग के पास कितने जिले हैं? 3 जिले। अब नेक्स्ट वाला देखिए। तो नेक्स्ट वाला देखोगे आप, तो नेक्स्ट वाला अपने को पढ़ना है नर्मदापुरम संभाग, नीचे साइड। क्यों? क्योंकि इनके पास नर्मदापुरम संभाग में भी 3 जिले हैं।
तो नर्मदापुरम में 3 जिले। तो देखो जो सबसे बड़ा हिस्सा दिख रहा है ये है बैतूल। ये कौन सा है? तो बैतूल है। कौन सा वाला है ये? बैतूल। और ये देखोगे तो ये नर्मदापुरम है, नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग में ये नर्मदापुरम वाला जिला है। और ये वाला देखोगे तो ये है हरदा। ये है कौन सा है? हरदा। तो ये हो गए इसमें 3। तो ये जो नर्मदापुरम संभाग है इनके पास भी कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं। तो अपने पास 2 संभाग हो गए। 2 संभाग कौन कौन से? एक तो चंबल संभाग और एक नर्मदापुरम। तो चंबल कहाँ था? ऊपर। तो चंबल कहाँ था? ऊपर। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पर था भिंड, यहाँ था मुरैना और यहाँ पर था श्योपुर। तो ऊपर वाला हो गया अपना चंबल संभाग जिसके पास 3 जिले हैं। और नीचे वाला हो गया अपने पास नर्मदापुरम संभाग, इसके पास भी 3 जिले हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन 3 जिलों वाला। तो नेक्स्ट 3 जिलों वाला कौन सा है? तो है अपने पास शहडोल। तो शहडोल में क्या क्या आता है? शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। तो यहाँ पर जो देख रहे हो ना ये है शहडोल। ये वाला कौन सा है? शहडोल। और नीचे जो देख रहे हो ये है अनूपपुर और ये वाला है ये उमरिया है। तो ये वाला क्या है? यहाँ पर ये तीन तीन जिले हैं कौन से? शहडोल संभाग के हैं। तो यहाँ पर कोने में देखोगे तो सबसे पहले ये बीच वाला देखो। तो ये क्या है? ये तो है शहडोल। नीचे वाला ये कोने पे है ये कौन सा है? अनूपपुर। और ये कौन सा है? उमरिया। तो इसके पास भी कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। तो अपने 3 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं। मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखो सबसे ऊपर अपन ने पढ़ा था कौन सा संभाग? तो सबसे ऊपर पढ़ा था अपन ने चंबल संभाग। ठीक है, सबसे ऊपर चंबल। तो सबसे पहले चंबल में क्या आता है? भिंड, फिर मुरैना, फिर श्योपुर। ये आते हैं भिंड, मुरैना और श्योपुर। फिर अपन ने पढ़ा था नीचे संभाग। नीचे कौन सा संभाग था? तो नीचे था नर्मदापुरम संभाग। तो नर्मदापुरम संभाग में क्या क्या है? नर्मदापुरम संभाग में, तो नर्मदापुरम संभाग में देखें अपन तो सबसे बड़ा वाला जो ये दिख रहा है ये क्या है? बैतूल। फिर बैतूल से ऊपर देखोगे तो ये नर्मदापुरम और यहाँ पर ये देखोगे तो ये हरदा। ठीक है। तो अपने 3 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे ऊपर जो संभाग है, सबसे ऊपर देखोगे, सबसे ऊपर संभाग कौन सा है? सबसे ऊपर है चंबल संभाग। सबसे ऊपर चंबल संभाग जिसमें आता है भिंड, मुरैना और श्योपुर। भिंड, मुरैना और श्योपुर। चंबल संभाग में कितने? 3 जिले। फिर आता है नीचे नर्मदापुरम संभाग। तो नर्मदापुरम संभाग में भी कितने जिले? नर्मदापुरम संभाग में भी 3 जिले। सबसे ये जो बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है ये बैतूल का है। फिर उसके ऊपर नर्मदापुरम और फिर हरदा। ठीक है। फिर इसके बाद अपना आता है 3 जिलों वाला कौन सा? शहडोल संभाग। तो शहडोल में क्या क्या आता है? एक तो सेम शहडोल आया, फिर एक अनूपपुर आया और एक उमरिया आया। तो कितने हो गए? 3 संभाग अपने कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास 4 जिलों वाला तो कोई संभाग ही नहीं है। तो अब अपने को 5 जिलों वाला संभाग पढ़ना पड़ेगा। तो 5 जिलों वाला, तो अब आपको ध्यान होगा मैंने आपको शुरू में बताया था चंबल के नीचे आता है ग्वालियर संभाग। ये जो ऊपर वाला संभाग है ना ये चंबल संभाग है। तो चंबल के नीचे जो संभाग आता है वो आता है ग्वालियर संभाग। तो ये जो दिख रहा है ये है ग्वालियर। ठीक है। ग्वालियर के साइड में बिल्कुल देखोगे तो ये है दतिया। ग्वालियर के साइड में देखोगे तो क्या है? दतिया। और ये जो बड़ा हिस्सा दिख रहा है ना ये शिवपुरी है। शिवपुरी। कौन सा पुरी? तो शिवपुरी। ठीक है, ये शिवपुरी है, ये ध्यान रखना। शिवपुरी। अब नीचे देखोगे तो नीचे आता है एक अशोकनगर और एक गुना। अशोकनगर और गुना। देखिए ये हो गया अपना ग्वालियर संभाग। ये कौन सा हो गया? ग्वालियर संभाग। तो अपने अभी तक 4 संभाग हो चुके हैं। सबसे ऊपर अपन ने पढ़ा चंबल संभाग, फिर नीचे पढ़ा अपन ने ये वाला, ये कौन सा संभाग था? तो ये नर्मदापुरम संभाग। और फिर उसके बाद अपन ने देखा यहाँ पर तो ये 3 को मिलाकर ये बन गया था अपना शहडोल संभाग। ठीक है। तो अपने कितने संभाग हो गए? 4। सबसे पहले नर्मदापुर सॉरी सबसे पहले अपन ने ऊपर पढ़ा कौन सा? चंबल संभाग। तो चंबल संभाग में क्या क्या आया? भिंड, मुरैना और यहाँ पर आया श्योपुर। यहाँ आया भिंड, मुरैना और श्योपुर। नीचे अपन ने देखा, नीचे क्या देखा? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में क्या आया? बैतूल, नर्मदापुरम और हरदा। नर्मदापुरम और हरदा, ये 3 आए। फिर इसके बाद अपन ने देखा यहाँ पर ये वाला जो था इसमें देखा क्या क्या आया इसमें। देखो ये आता है शहडोल,
ये आता है अनूपपुर, और यहाँ पर ये आता है, देखो शहडोल आ गया, अनूपपुर आ गया, और ये आएगा उमरिया। ये क्या आएगा? उमरिया। तो इससे अपने 4 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो अगला संभाग, 5वां संभाग देखते हैं। ग्वालियर से नीचे क्या आता है, आपको ध्यान होगा, तो ग्वालियर से नीचे आता है भोपाल। ग्वालियर से नीचे क्या आता है? भोपाल। तो भोपाल संभाग में भी कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले। तो सबसे जो बीच में दिख रहा है ना, ये भोपाल है। सबसे बीच में जो दिख रहा है वो क्या है? भोपाल। ठीक है। अब भोपाल देख लोगे ना, तो बाकी आजू बाजू 2 और 2 4 अपने को याद रखना है। देखो ये तो है विदिशा, और इधर है रायसेन। विदिशा और रायसेन। इधर साइड देखोगे राजस्थान तरफ, तो ये क्या है? राजगढ़। ये क्या है? राजगढ़। ये है राजगढ़। ये राजस्थान है ना इधर साइड, तो राजस्थान के तरफ क्या है? यहाँ पर देखोगे तो राजगढ़। और नीचे देखोगे तो सीहोर। नीचे क्या देखोगे? सीहोर। तो ये हो गया अपना भोपाल संभाग। तो भोपाल संभाग में भी कितने ज़िले आते हैं? 5 ज़िले आते हैं। और अपने 5 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए मैं आपको फिर से रिवीजन कराता हूँ क्या क्या 5 हो चुके हैं। तो अब सबसे पहले अपना ऊपर हुआ चंबल संभाग। चंबल संभाग में क्या था? चंबल संभाग में था भिंड, भिंड, मुरैना और श्योपुर। ये हुआ अपना चंबल संभाग। चंबल संभाग में कितने ज़िले? 3 ज़िले। इसके बाद अपन ने पढ़ा नर्मदापुरम संभाग, जो कि नीचे है। तो पहले आया बैतूल। ठीक है, नर्मदापुरम में सबसे नीचे बड़ा वाला क्या दिखा? बैतूल। फिर नर्मदापुरम, और ये है क्या था? हरदा। ये क्या था? हरदा। एक सबसे पहला ऊपर वाला चंबल, नीचे वाला क्या पड़ा? नर्मदापुरम। फिर अपन ने पढ़ा शहडोल संभाग, क्योंकि इसमें भी 3 जिले हैं। तो शहडोल संभाग देखिए इधर राइट साइड में, तो ये पहले आया शहडोल, फिर आया अनूपपुर, और फिर आया उमरिया। तो ये 3 संभाग हो गए। फिर इन 3 संभाग, ये 3 संभाग ऐसे थे जिनके पास 3-3 जिले थे। इसके बाद अपन ने ऐसा संभाग पढ़ा जिसके पास 5 जिले हैं। तो अपन ने कौन सा पढ़ा? ग्वालियर। तो यहाँ पर ऊपर देखो, सबसे पहले यहाँ पर आया ग्वालियर, यहाँ पर आया दतिया, यहाँ पर आया उसके नीचे शिवपुरी, फिर यहाँ आया अशोकनगर, और यहाँ पर आया गुना। यहाँ पर क्या आया? गुना। अशोकनगर और गुना। तो ये अपने कितने, ये वाला अपना हो गया कितने, चौथा संभाग। अब 5वां संभाग अपन ने क्या पढ़ा? ये वाला भोपाल। तो बीच में क्या आया? भोपाल। ठीक है, भोपाल आ गया। फिर ऊपर देखें तो विदिशा आता है, नीचे देखें तो रायसेन आता है। यहाँ पर देखें तो क्या आता है? राजगढ़ आता है। राजस्थान साइड देखें तो अपन कौन सा? राजगढ़। और नीचे देखें तो क्या आता है? सीहोर। तो इससे अपने 5 संभाग हो गए हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे, देखो सबसे पहले अपन ने देखे तीन तीन जिलों वाले संभाग। ठीक है, तो सबसे पहले आया चंबल, जिसके पास 3 जिले हैं। फिर देखा अपन ने नर्मदापुरम, जिसके पास भी 3 जिले हैं। और इधर देखा अपन ने कोने में यहाँ पे शहडोल, जिसके पास 3 जिले हैं। 3 के बाद अपन ने देखे 5 जिले वाले। फिर देखा अपन ने ग्वालियर संभाग, जिसके पास 5 जिले हैं। ग्वालियर संभाग, जिसके पास 5 जिले हैं। फिर देखा भोपाल संभाग, इनके पास भी 5 जिले हैं। भोपाल संभाग में कितने जिले? 5। अब अपन 6 जिले वाले देखेंगे। ठीक है, अब 6 जिले वाले देखो, तो 6 जिलों में आता है एक तो रीवा और एक सागर। तो अपन पहले देखेंगे रीवा। ठीक है, पहले कौन सा संभाग देखेंगे? रीवा। अब रीवा संभाग देखो, तो सबसे पहले रीवा संभाग में सबसे लास्ट में चालू होता है सिंगरौली। सबसे लास्ट में क्या चालू होता है? सिंगरौली, है ना। सबसे लास्ट में सिंगरौली। और सिंगरौली किससे निकला? सीधी से। तो उसके साइड वाला भी क्या होगा? सीधी। ठीक है, ये सिंगरौली और उसके साइड वाला क्या है? सीधी। अब सीधी के ऊपर ये देखोगे ना, तो ये है रीवा। और रीवा में से ही आधा हिस्सा निकाल दो इधर, तो ये बन जाएगा मऊगंज। ठीक है, रीवा में से क्या निकला है? मऊगंज। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा बचा है ना, ये बड़ा, तो इसमें से 2 हिस्से कर दो। ऊपर आएगा क्या? सतना, और नीचे क्या आएगा? मेहर। ठीक है, क्योंकि ये पूरा हिस्सा किसका था? ये पूरा हिस्सा था सतना का। तो सतना में से क्या निकाला? मेहर। तो ये कौन सा संभाग है? ये रीवा संभाग है, जिसके पास 6 जिले हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ। देखो मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ आपका, कि अपने कितने हो चुके हैं। सबसे पहले अपन ने बनाया चंबल संभाग, सबसे ऊपर चंबल। तो चंबल संभाग में क्या आता है? चंबल संभाग में आता है भिंड, मुरैना और श्योपुर। भिंड, मुरैना और श्योपुर, ये कौन से संभाग में लिए अपन ने?
चंबल संभाग में, क्योंकि इसमें 3 जिले थे। फिर 3 जिलों वाला अगला कौन सा लिया अपन ने, नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम में देखोगे तो नीचे देखो, बैतूल, फिर नर्मदापुरम और फिर हरदा। ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने लिया, इसके बाद जो लिया अपन ने वो कौन सा संभाग था, शहडोल। तो शहडोल संभाग में क्या आता है, शहडोल, फिर अनूपपुर और उमरिया। ये 3 संभाग अपने पढ़ लिए अपन ने। फिर इसके बाद चौथा जो संभाग पढ़ा था, चौथा संभाग अपन ने कौन सा पढ़ा था, चौथा संभाग पढ़ा था अपन ने ग्वालियर। ठीक है, क्योंकि उसमें 5 जिले हैं। तो ग्वालियर में सबसे पहले ऊपर आया तो क्या आया, ग्वालियर। ग्वालियर के साइड में क्या आया, दतिया। फिर नीचे क्या आया, शिवपुरी। फिर नीचे यहाँ पर देखेंगे तो अशोकनगर। और फिर यहाँ पे साइड में आया गुना। ठीक है। तो ग्वालियर संभाग के पास कितने ज़िले हैं, 5 ज़िले। अब इसके बाद अपन देखेंगे, ग्वालियर के नीचे आता है भोपाल संभाग, है ना। ग्वालियर के नीचे क्या आता है, भोपाल संभाग। तो भोपाल के देखो बीच में जो है वो भोपाल है। ऊपर साइड देखेंगे यहाँ पर तो ये क्या है, विदिशा। नीचे देखेंगे तो ये रायसेन। फिर इधर देखेंगे तो क्या आता है, राजगढ़ जो राजस्थान साइड है। और यहाँ पर देखेंगे तो सीहोर। ठीक है। तो अपने कितने संभाग हो गए, सबसे ऊपर अपन ने पढ़ा पहले चंबल, नीचे पढ़ा कौन सा संभाग, नीचे पढ़ा अपन ने नर्मदापुरम। फिर इधर देखा तो कौन सा, ये जो लाल लाल कलर के हैं ये ऐसे संभाग है जिनके पास 3 जिले हैं। ठीक है। एक तो सबसे ऊपर नर्मदा, सॉरी, सबसे ऊपर चंबल जिसके पास 3 जिले हैं, नीचे नर्मदापुरम जिसके पास भी 3 जिले हैं, और इधर देखा शहडोल जिसके पास भी 3 जिले हैं। ठीक है। फिर 4 जिलों वाला कोई संभाग नहीं है। 5 जिलों वाला सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, ग्वालियर। और फिर अपन ने पढ़ा भोपाल जिसके पास 5-5 जिले हैं। फिर 6 जिलों वाला संभाग अपन ने अभी पढ़ा कौन सा, रीवा। 6 जिलों वाला कौन सा पढ़ा, रीवा। तो सबसे पहले देखें अपन रीवा में, तो ये सबसे लास्ट में जो आता है वो कौन सा है, तो ये है सिंगरौली। और उसी के साइड में क्या है, सीधी। सीधी क्योंकि सिंगरौली सीधी से ही निकला है। फिर ये जो बड़ा हिस्सा दिख रहा है ना, ये जो है वो रीवा का था। तो इसमें रीवा में से ही निकाल दिया गया महूगंज। रीवा में से क्या निकाल दिया गया, महूगंज। ठीक है। और ये जो बड़ा हिस्सा बचा है तो ऊपर लिख लो सतना और नीचे लिख लो मेहर। ठीक है। क्योंकि सतना में से निकाला गया मेहर। तो इस जो रीवा संभाग है इसमें कितने जिले हैं, तो 6 जिले हैं। अब इसके साइड में ही आता है सागर संभाग जिसके पास भी 6 जिले हैं। देखिए सागर संभाग आया, तो सागर संभाग में भी कितने जिले हैं, 6 जिले। तो सागर संभाग देखें अपन, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो है ये सागर है। ये क्या है, सागर। ठीक है, सागर है। अगर ये जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाला, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। ये कौन सा है, उत्तर प्रदेश का। तो सागर उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है, नहीं तो वो उत्तर प्रदेश अंदर आ जाता। तो ये कौन सा है, पहले तो सागर। ठीक है। सागर के साइड में देखोगे तो आएगा दमोह। सागर के साइड में देखोगे तो क्या आएगा, दमोह आएगा। उससे ऊपर देखोगे तो ये छतरपुर आएगा और ये पन्ना आएगा। ठीक है। अब ये ऊपर वाले तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि क्या है इसमें से, एक तो ये है टीकमगढ़, और टीकमगढ़ में से ये छोटा सा हिस्सा निकाला गया निमाड़ी, जो एक नया जिला बना था ना, वो है ये। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, फिर से रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा, तो इसमें सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया सागर। सागर के साइड में देखेंगे तो क्या आएगा, सागर के साइड में आता है दमोह। सागर के साइड में क्या आता है, दमोह। फिर इधर ये देखें तो ये आता है छतरपुर, और छतरपुर के साइड में देखें तो पन्ना। और ये जो है ये टीकमगढ़ है, और टीकमगढ़ से ऊपर देखें, टीकमगढ़ के ऊपर, टीकमगढ़ के ऊपर आता है निमाड़ी। निमाड़ी। तो कितने हो गए इसमें, 6। तो ये 6 वाले हो गए। अब अपने पास बचे हैं 7 जिलों वाला संभाग, 8 जिलों वाला संभाग और 9 जिलों वाला संभाग। तो अब देखते हैं अपन 7 जिलों वाला संभाग। 7 जिलों वाला संभाग आपको याद होगा कौन सा है, 7 जिलों वाला है उज्जैन। 7 जिलों वाला कौन सा है, उज्जैन। तो उज्जैन को ऊपर से लेके आओ। ठीक है, ऊपर से अपन लेके आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, तो ये है नीमच। ये क्या है, सबसे ऊपर नीमच। नीमच के नीचे आ जाता है मंदसौर। ये सब राजस्थान की सीमा को लगा हुआ है। इस साइड कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, तो ये राजस्थान को लगा हुआ है ना। सबसे ऊपर आता है नीमच, फिर नीचे आता है मंदसौर, और ये वाला जो है वो आता है रतलाम। ठीक है। फिर ये जो अपना हिस्सा दिख रहा है ये उज्जैन है। ये कौन सा हिस्सा है, उज्जैन है।
और उज्जैन के ऊपर देखोगे तो ये आगर मालवा है, और ये आगर मालवा के साइड में देखोगे तो शाजापुर है, और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ये देवास है। ये कौन सा वास है? देवास है। तो ये हो गए उज्जैन संभाग के 7 जिले। सबसे ऊपर देखोगे, सबसे ऊपर आता है नीमच, फिर उसके नीचे आता है मंदसौर, और फिर आता है ये रतलाम। ये तीनों की तीनों राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। वैसे तो ये आगर मालवा भी करता है, लेकिन उज्जैन नहीं करता है, उज्जैन तो अंदर है। तो सबसे पहले आया नीमच, फिर आया मंदसौर, फिर रतलाम, फिर रतलाम के बाद इधर देखें तो ये उज्जैन है। उज्जैन से ऊपर देखोगे आगर मालवा, आगर मालवा के साइड में देखोगे शाजापुर। ये जो आगर मालवा है शाजापुर से ही निकल के बना है। और ये देखेंगे तो देवास, ठीक है, ये देखेंगे देवास। तो ये कौन सा संभाग है? ये कौन सा संभाग था? ये संभाग है अपना उज्जैन, और उज्जैन संभाग के पास वर्तमान में 7 जिले हैं। वर्तमान में 7 जिले हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं कौन सा संभाग, कौन सा संभाग देखेंगे आप? इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला कौन सा है? ये जो है ना, ये इंदौर संभाग है। और इंदौर संभाग के पास वर्तमान में 8 जिले हैं। देखते हैं अब अगला, देखो उसके नीचे आता है ये जो है ये कौन सा संभाग है? तो ये है अपना इंदौर संभाग, जिसके पास वर्तमान में कितने जिले हैं? 8। तो सबसे पहले ये देखोगे ना तो ये है झाबुआ। ये कौन सा है? ये है झाबुआ, ये है झाबुआ, ठीक है। और झाबुआ से ही निकला है अलीराजपुर, है ना। झाबुआ से क्या निकला है? अलीराजपुर। फिर देखोगे आप यहाँ पर तो ये है धार। ये कौन सा है? धार। ये बहुत बड़ा हिस्सा जो दिख रहा है ना, ये धार जिला है। ये कौन सा जिला है? धार जिला। और धार के साइड में ही देखोगे तो ये है इंदौर। धार के साइड में देखोगे तो इंदौर, ठीक है। अब इंदौर के नीचे देखोगे तो कौन सा है? खरगोन। ये है खरगोन, ये है खरगोन। और ये खरगोन, यहाँ खरगोन के साइड में देखोगे तो ये है बड़वानी। ये कौन सा है? बड़वानी, ये है बड़वानी, ठीक है। अब अपन इधर आ जाते हैं तो आपको पता होगा कि खंडवा, खंडवा जो है वो किस में है? इंदौर संभाग में ही है। तो ये है खंडवा, ये खंडवा है। और नीचे देखेंगे तो बुरहानपुर है। नीचे देखेंगे तो कौन सा है? बुरहानपुर है। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, फिर से एक बार देखिए। सबसे पहले अपन देखें तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर ये जो इधर लगा है गुजरात की, ये वाली सीमा जो है ना, ये किसकी सीमा है? गुजरात की सीमा है। ये मैं आपको इसको आखिरी में ये भी बताऊंगा कि कहाँ से सीमा कहाँ तक कैसे देखना है अपने को। तो ये गुजरात की सीमा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखें तो ये है झाबुआ। ये कौन सा है? ये झाबुआ है, ठीक है। ये है झाबुआ, ये झाबुआ है, ये झाबुआ। फिर झाबुआ के नीचे देखें तो अपन कौन सा है? अलीराजपुर है। फिर यहाँ पर देखें तो ये कौन सा है? ये धार जिला है। ये कौन सा जिला है? धार। धार के ऊपर देखेंगे तो कौन सा आएगा? इंदौर। और ये धार के नीचे देखो, धार के नीचे क्या आता है? बड़वानी। धार के नीचे आता है बड़वानी, ठीक है। और इंदौर के पास, इंदौर से नीचे देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा? खरगोन। यहाँ पर क्या है? खरगोन, खरगोन। और ठीक है, फिर उसके साइड में देखोगे तो खंडवा, ठीक है। ये कौन सा है? खंडवा। अब खंडवा के नीचे देखोगे तो आएगा बुरहानपुर। खंडवा के नीचे देखोगे तो बुरहानपुर, ठीक है। तो ये है 8 जिलों वाला संभाग। कौन सा संभाग? इंदौर संभाग, जिसके पास 8 जिले हैं। अब अपने पास केवल एक संभाग बचा है, केवल एक संभाग, जिसके पास कितने जिले हैं? 9 जिले, ठीक है। इससे पहले मैं आपका एक बार रिवीजन करा देता हूँ, इससे पहले मैं आपका एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने जो संभाग पढ़ा था वो था चंबल संभाग। उसके पास क्या क्या आया था? भिंड, मुरैना और श्योपुर। सबसे ऊपर पढ़ा था अपन ने भिंड, मुरैना और श्योपुर। चंबल संभाग, जिसके पास कितने जिले थे? 3 जिले। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था नर्मदापुरम संभाग। इसमें भी 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? बैतूल, नर्मदापुरम, ठीक है। बैतूल में क्या आता है? बैतूल, नर्मदापुरम और हरदा। तो ये नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था कौन सा संभाग? शहडोल संभाग। तो शहडोल संभाग में भी 3 आते हैं, शहडोल, अनु ये क्या है? अनूपपुर, और ये है उमरिया, ठीक है।
ये पढ़ा था अपन ने। ये हो गए 3 जिले वाले 3 संभाग। इसके बाद 4 जिलों वाला कोई संभाग नहीं है, अब 5 जिलों वाला संभाग। तो 5 जिलों वाला जो संभाग पढ़ा था अपन ने, सबसे पहले पढ़ा ग्वालियर। तो ये है ग्वालियर। फिर ग्वालियर के साइड में आता है दतिया। फिर उसके ग्वालियर से नीचे देखोगे ना तो आएगा शिवपुरी। फिर देखोगे तो ये आएगा अशोकनगर। और ये आएगा गुना। ठीक है, तो ये कौन सा संभाग हो गया? ग्वालियर। ग्वालियर से नीचे देखोगे तो आता है भोपाल संभाग। और भोपाल संभाग के पास आते हैं, भोपाल संभाग के पास भी 5 जिले। तो सबसे बीच में देखोगे तो ये है भोपाल। ठीक है, ऊपर देखोगे विदिशा, नीचे देखोगे साइड में रायसेन। फिर यहाँ पर देखोगे तो ये आता है राजगढ़। ठीक है, और यहाँ देखोगे तो सीहोर। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहले तो अपन ने 3 संभाग ऐसे पढ़े जिनके 3 जिले थे। फिर 2 संभाग ऐसे पढ़े अपन ने जिनके 5-5 थे। 2 संभाग जिनके 5-5 जिले थे। फिर अपन पढ़ेंगे 2 संभाग ऐसे जिनके 6-6 जिले थे। तो अपन ने क्या पढ़ा? ये वाला इस साइड जो पढ़ा वो कौन सा है? रीवा। और ये जो पढ़ा ये कौन सा है? सागर। तो इसको फिर से पढ़ लेते हैं अपन ठीक से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा रीवा संभाग, तो लास्ट में रीवा है। ठीक है, तो ये रीवा वाले में ध्यान से देखो, सबसे लास्ट में क्या है? सिंगरौली। फिर क्या है? सीधी, क्योंकि सीधी में से सिंगरौली निकला। फिर ये जो है ना, इसके 2 हिस्से कर दो। एक ये जो आएगा रीवा, और रीवा के साइड में आएगा महूगंज, क्योंकि रीवा में से ही महूगंज निकला है। फिर ये जो हिस्सा बचा इसके 2 हिस्से कर दो। ऊपर साइड क्या है? सतना। और सतना में से क्या निकला है? मेहर। तो ये कौन सा संभाग हो गया? रीवा संभाग। अब आपको पता होगा कि कौन सा संभाग बचा अपने पास। अब संभाग अपने पास 6 जिलों वाला संभाग है सागर। तो सबसे पहले देखोगे सागर। ठीक है, अब मैं सागर बता देता हूँ आपको। तो ये है सागर। सागर के साइड में क्या आता है? दमोह। सागर के साइड में आता है दमोह। सागर से ऊपर देखोगे तो छतरपुर। यहाँ पे जो है छतरपुर बड़ा हिस्सा है। और छतरपुर के साइड में देखोगे तो पन्ना। ठीक है, अब यहाँ देखो टीकमगढ़, और टीकमगढ़ में से ही निकाला गया था नीमाड़ी। टीकमगढ़ में से क्या निकाला गया था? नीमाड़ी। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया। अब ये 6 जिले वाले, अब 7 जिलों वाला अपन ने क्या देखा था? उज्जैन। 7 जिलों वाला क्या देखा था? उज्जैन। तो उज्जैन ऊपर से लेके आए थे अपन, सबसे पहले नीमच, फिर मंदसौर, फिर उसके नीचे आया था रतलाम। ठीक है, सबसे पहले नीमच आया, फिर मंदसौर आया, फिर रतलाम आया, फिर उज्जैन स्वयं आ गया। फिर यहाँ पर आया था आगर मालवा। फिर आगर मालवा के साइड में क्या आया था? शाजापुर। और फिर शाजापुर से अपन नीचे देखें तो शाजापुर से नीचे क्या आएगा? बड़ा हिस्सा, ये देखें तो ये देवास। तो कितने हैं इसके पास? 4। फिर ये अपने पास हो गए 7 जिलों वाला संभाग, क्या था? ये उज्जैन। फिर 8 जिलों वाला संभाग कौन सा पढ़ा अपन ने? 8 जिलों वाला संभाग पढ़ा अपन ने इंदौर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे झाबुआ। यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा आएगा? झाबुआ। फिर ये आएगा अलीराजपुर। ये कौन सा आएगा? अलीराजपुर। फिर उसके बाद देखेंगे अपन, झाबुआ अलीराजपुर हो गया। फिर ये बहुत बड़ा जो दिख रहा है ना, ये धार है। ये कौन सा है? धार ना, ये जो है ये धार है। ठीक है, धार के साइड में देखोगे तो आप इंदौर मिलेगा। धार के नीचे देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा बड़वानी। धार के नीचे कौन सा मिलेगा? बड़वानी। इंदौर के नीचे देखोगे तो पहले खरगोन दिखेगा, खरगोन के साइड में दिखेगा खंडवा। और खंडवा से नीचे दिखेगा बुरहानपुर। खंडवा से नीचे दिखेगा बुरहानपुर। तो ये अपना हो गया 8 जिलों वाला संभाग इंदौर। अब अपने पास केवल एक जिला एक संभाग बचा है। और उसके पास कितने ज़िले हैं? तो उसके पास 9 ज़िले हैं। तो वो मैं आपको आगे बढ़ा के बताता हूँ। ठीक है, ये एक संभाग अपना बचा है, सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग, जिसके पास 9 ज़िले हैं। सबसे बड़ा संभाग जिसके पास 9 ज़िले हैं। ठीक है, तो इसमें अपन शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे अपन सबसे बड़े वाले को देखते हुए, जो क्षेत्रफल में दिखता है ना सबसे बड़ा, वहाँ से। तो जबलपुर संभाग में अपन देखो सबसे पहले तो ये वाला, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये छिंदवाड़ा का हिस्सा हुआ करता था पहले पूरा। लेकिन इसमें से निकाल दिया गया है पांडुरना। ठीक है, तो हिस्सा ऐसा 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 हिस्सा बना देते हैं अपन। ये ये जो है ये छिंदवाड़ा है। ये छिंदवाड़ा है। और छिंदवाड़ा में से निकाल दिया गया है पांडुरना। छिंदवाड़ा में से क्या निकाल दिया? पांडुरना। अब छिंदवाड़ा के साइड में देखोगे तो सिवनी आएगा। सिवनी के साइड में देखोगे तो बालाघाट आएगा।
ठीक है। छिंदवाड़ा के साइड में क्या है, सिवनी, सिवनी के साइड में क्या है, बालाघाट। अब बालाघाट से ऊपर चलो तो यहाँ क्या आएगा, मंडला। यहाँ पर क्या आएगा, मंडला। और मंडला में से निकाला गया था डिंडोरी, तो मंडला में से क्या निकाला, डिंडोरी। ठीक है। अब इधर चलो अपन, ये छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के ऊपर आता है नरसिंहपुर। छिंदवाड़ा के ऊपर क्या आता है, नरसिंहपुर। और नरसिंहपुर के ऊपर ये लगा लगाया जो दिखता है ना, ये है जबलपुर। ये कौन सा पुर है, जबलपुर। और जबलपुर से ऊपर देखोगे तो कटनी, जबलपुर के ऊपर से कटनी। तो देखो कितने हो गए, तीन, तीन छः और तीन नौ। तो यहाँ पर है अपने पास जबलपुर संभाग में 9 जिले। ठीक है। तो एक बार मैं पुनः आपको पूरा रिवीजन करा देता हूँ, तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आपको याद हो गए होंगे। और अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार लगातार देख लीजिए। ये आपको ज़रूर पूरे बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और आपको याद करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एमपी एग्ज़ाम्स में एमपी के बारे में पूछा तो जाता ही है, लेकिन जो ये सेंट्रल लेवल की जो एग्ज़ाम होती है उसमें भी एमपी का नॉलेज पूछा जाता है। और अगर आप एमपी के निवासी हो तो अपने को मध्य प्रदेश की जानकारी तो होना ही चाहिए। और अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो बहुत अच्छे से एमपी की जानकारी होना चाहिए। तो अपन एक बार फिर से पूरे 10 संभाग और पूरे 10 संभागों की स्थिति की, कौन सा जिला किस संभाग में स्थित है, ये मैं आपको फिर से रिवीजन कराता हूँ। ठीक है। तो सबसे ऊपर देखेंगे अपन, सबसे ऊपर देखो, पहले ये पूरा हटा देते हैं अपन। सबसे ऊपर, सबसे ऊपर अपन ने पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा अपन ने चंबल संभाग, सबसे ऊपर आता है चंबल। तो चंबल में क्या क्या आता है, भिंड, मुरैना और श्योपुर। भिंड, मुरैना और श्योपुर। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा नीचे वाला, तो नीचे जो पढ़ा वो कौन सा था, नर्मदापुरम। उसमें क्या क्या आता है, नर्मदापुरम में जो आता है, सबसे पहले तो अपन ने देखा बैतूल, फिर नर्मदापुरम और फिर हरदा। ठीक है। क्या क्या पढ़ा अपन ने, बैतूल, नर्मदापुरम और हरदा। तो नर्मदापुरम संभाग में भी 3 जिले ही आते हैं। फिर अपन ने पढ़ा कौन सा, तो फिर पढ़ा था अपन ने शहडोल संभाग, जिसके पास भी 3 जिले आते हैं। तो ये देखो शहडोल, शहडोल के नीचे आता है ये अनूपपुर, और ये शहडोल के साइड में है उमरिया। तो इसके पास भी कितने जिले हैं, 3 जिले। अब कोई सा संभाग ऐसा है क्या जिसके पास 4 जिले हैं, तो आप कहोगे नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो 5 जिलों वाला, ऐसा कौन सा संभाग जिसके पास 5 जिले हैं, ऐसा कौन सा संभाग जिसके पास 5 जिले हैं। तो ऐसे 2 संभाग हैं जिनके पास 5-5 जिले हैं। एक तो आप कहोगे ग्वालियर और एक कहोगे भोपाल। तो ऊपर आता है ग्वालियर। ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ग्वालियर। ग्वालियर के साइड में क्या आता है, दतिया। ग्वालियर साइड में क्या आता है, दतिया। ग्वालियर से नीचे देखोगे तो ये आएगा शिवपुरी। ये शिवपुरी है और शिवपुर अलग है। शिवपुर ये जो है ना, ये शिवपुर, ये चंबल संभाग का ये शिवपुरी है। ठीक है, शिवपुरी। अब शिवपुरी के नीचे देखोगे तो ये आता है अशोकनगर, और ये है गुना। ठीक है, ये अशोकनगर जो है ना वो गुना में से ही निकला था। फिर इसके बाद आप कहोगे कि सर इसके बाद जो आता है वो आता है 5 जिलों वाला संभाग, भोपाल। तो बीच में देखो बच्चों, ये क्या है, भोपाल। ऊपर साइड देखोगे तो विदिशा, नीचे देखोगे साइड में तो रायसेन, इधर देखोगे तो ये क्या, राजस्थान साइड राजगढ़, और फिर यहाँ देखोगे तो सीहोर। ठीक है। ये जो ग्रीन कलर से ये 5 देख रहे हो ये भोपाल संभाग है। ठीक है। इससे ऊपर जो देखा अपन ने ये कौन सा संभाग था, ग्वालियर संभाग। ग्वालियर से ऊपर जो देखा वो क्या था, चंबल संभाग। और ये जो अपन ने भोपाल से नीचे सबसे नीचे देखा वो क्या था, नर्मदापुरम संभाग। राइट साइड में जो देखा अपन ने ये कौन सा था, ये था अपना शहडोल संभाग। तो अपने पास 3 जिले वाले और 5 जिले वाले हो गए। अब 6 जिले वाले, तो 6 जिले वाले कितने संभाग है, 2। तो वो आप क्या कहोगे कि 2 है, और कौन कौन से हैं, तो एक तो है रीवा और एक है सागर। ये जो 2 हैं, ये जो 2 संभाग है ये 6-6 जिले वाले, तो इनको अपन कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखो अपना रीवा संभाग, तो सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है, ये सिंगरौली। किससे निकला, सीधी से। सिंगरौली निकला सीधी से। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसके भी 2 हिस्से कर दो, तो यहाँ पे आएगा रीवा, और रीवा से निकला क्या,
महूगंज। ठीक है, ये जो हिस्सा बचा इसके भी दो हिस्से कर दो। ऊपर आएगा क्या, सतना, और सतना से क्या निकला, मेहर। ठीक है, तो ये अपना संभाग कंप्लीट हो गया। तो कौन सा संभाग कंप्लीट हो गया, ये रीवा संभाग कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपन सागर संभाग। तो सागर संभाग को सागर से स्टार्ट करो। ये है सागर, जो भोपाल से टच है। सागर, सागर के बाद देखोगे तो सागर के बाद आता है बेटा दमोह। सागर के बाद क्या आता है, दमोह। सागर से ऊपर देखोगे तो छतरपुर, और छतरपुर के साइड में देखोगे तो पन्ना। छतरपुर के साइड में देखोगे तो पन्ना। छतरपुर से ऊपर देखोगे तो टीकमगढ़ आएगा, और याद रखो टीकमगढ़ से ही निकला है निवाड़ी। टीकमगढ़ से ही क्या निकला है, निवाड़ी। तो ये अपने हो गए ये 6 जिलों वाले संभाग। अब 7 जिलों वाले संभाग में क्या होता है, 7 जिलों वाला संभाग है उज्जैन। तो उज्जैन अपन कहाँ से चालू करते हैं, ऊपर से। ठीक है, उज्जैन ऊपर से चालू करते हैं। सबसे पहले नीमच, सबसे पहले क्या याद रखते हैं अपन, नीमच। ठीक है, नीमच के नीचे बेटा क्या आता है, मंदसौर। मंदसौर के नीचे क्या आता है, रतलाम। मंदसौर के नीचे आता है रतलाम। फिर यहाँ आप देखोगे तो उज्जैन स्वयं आता है। फिर आता है यहाँ आगर मालवा। फिर आगर मालवा के नीचे यहाँ देखोगे तो आता है शाजापुर। यहाँ क्या आता है, शाजापुर। और ये देखोगे तो देवास। ठीक है बच्चों, कितने हो गए, 7। तो ये है अपना उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं, 7। अब उसके नीचे जो संभाग है, ये संभाग, ये कौन सा संभाग है बच्चों, तो ये है इंदौर संभाग। इसके पास कितने जिले हैं, 8। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ 8 कैसे हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, 8 हैं। ठीक है, तो 8 है अपने पास, तो 8 अपन देख लेते हैं। हाँ, तो अपन कहाँ से चालू करेंगे, पहले तो झाबुआ से। ठीक है, ये जो है कौन सा है, झाबुआ। ये जो है ना झाबुआ। और झाबुआ से बच्चों निकला था अलीराजपुर। झाबुआ से क्या निकला था, अलीराजपुर। फिर देखोगे ना ये बड़ा हिस्सा, तो ये क्या है, धार। धार के साइड में देखोगे तो इंदौर दिखेगा। धार के नीचे देखोगे ना तो बड़वानी दिखेगा। धार के नीचे क्या दिखेगा, बड़वानी। ठीक है, और ये इंदौर के नीचे जो देखोगे ना तो खरगोन दिखेगा। क्या दिखेगा, खरगोन। और खरगोन के साइड में ये खंडवा, और खंडवा से नीचे लगा हुआ है बुरहानपुर। खंडवा से नीचे क्या लगा हुआ है, बुरहानपुर। तो इसके पास कितने ज़िले हैं, तो इंदौर संभाग के पास 8 ज़िले हैं। इंदौर संभाग के पास 8 ज़िले। अब अपना एक अंतिम संभाग बचा है जबलपुर संभाग, जिसके पास कितने ज़िले हैं बच्चों, तो जिसके पास है 9 ज़िले। ठीक है, तो अपन सबसे बड़ा हिस्सा देखो पहले, छिंदवाड़ा। कौन सा हिस्सा, छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा के पहले तो 2 हिस्से कर दो। ठीक है, छिंदवाड़ा के क्या कर दें अपन, 2 हिस्से कर देते हैं। छिंदवाड़ा के 2 हिस्से कर देते हैं। ये छिंदवाड़ा के 2 हिस्से, क्योंकि ये है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा में से निकाला गया है क्या, पांडुरना। छिंदवाड़ा में से क्या निकाला, पांडुरना। ठीक है, छिंदवाड़ा और पांडुरना। अब छिंदवाड़ा से ऊपर देखोगे ना बच्चों तो आएगा नरसिंहपुर, और छिंदवाड़ा के साइड में देखोगे तो आता है सिवनी। सिवनी के साइड में आता है बच्चों बालाघाट। सिवनी के साइड में क्या आता है, बालाघाट। बालाघाट से लगा लगाया ऊपर देखोगे ना तो ये आता है मंडला, और मंडला से निकाला गया डिंडोरी। ठीक है, और ये जो नरसिंहपुर है ना, नरसिंहपुर के साइड में आता है जबलपुर, और जबलपुर के ऊपर आता है कटनी। जबलपुर के ऊपर आता है कटनी। तो इस प्रकार से अपन ने पूरे 10 संभाग और उस 10 संभागों के 55 जिले बच्चों अपन ने याद कर लिए हैं। ठीक है, पूरे 10 संभाग, और 10 संभाग के कितने जिले बच्चों, 55 जिले। 10 संभाग में 55 जिले हैं। किस संभाग में कितने जिले हैं, तो आप बता सकते हो कि किस संभाग में कितने ज़िले हैं। अगर आप हो देखो, ये जो नक्शा है ना ये पूरा बना हुआ है, इसको आप बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो मैं आपको इसका ओवरव्यू फिर से एक बार बताता हूँ। देखो ये ऊपर वाले जो दिखेंगे ना बच्चों, ये ऊपर वाले, ये जो कौन सा संभाग था, ये चंबल संभाग था। फिर अपना देखोगे तो ये वाला जो आएगा ना बच्चों, ये कौन सा संभाग आएगा, नर्मदापुरम आएगा। फिर ये संभाग देखोगे ना बच्चों तो ये कौन सा आएगा, ये शहडोल आएगा। ये कौन कौन से थे बच्चों, 3 जिले वाले। कौन से जिले वाले, 3 जिले वाले। ठीक है, फिर 4 जिले वाला तो कोई संभाग नहीं है, फिर 5 जिलों वाला। तो 5 जिलों वाला कौन कौन सा था, ये बच्चों ये था, ये था। ठीक है, ये था, ये 5 जिलों वाला था। ठीक है, ये कौन सा था, ये अपना संभाग था कौन सा बच्चों, ये था अपना ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के नीचे कौन सा आता है, जबलपुर, सॉरी ग्वालियर के नीचे आता है भोपाल। तो भोपाल में कौन कौन से आएंगे, ये वाला देखोगे ना, ये ये वाला आएगा किसमें, भोपाल संभाग में। ये उसमें आएगा भोपाल संभाग में।
भोपाल संभाग के साइड में देखते हो ना बच्चों, तो ये वाला कौन सा संभाग आता है? ये वाला जो संभाग है ये आता है अपना उज्जैन संभाग। उज्जैन के नीचे जो संभाग देखते हो ये कौन सा आता है बच्चों? तो ये आता है अपना इंदौर संभाग। ठीक है, इधर छः छः संभाग वाले दो आते हैं, एक तो बच्चों ये आता है रीवा, और रीवा के साइड में आता है सागर। ठीक है, तो ये छः छः वाले हो गए। ये वाला, ये जो उज्जैन है 7 वाला हो गया, ये इंदौर है 8 वाला हो गया, और ये जबलपुर जो है वो 9 जिलों वाला संभाग हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लगातार 2-3 बार देख लीजिए, तो आपको, मुझे तो उम्मीद है कि आपको ये एक बार देखने में ही आपको काफ़ी हद तक संभाग और संभाग से लगे ज़िले याद हो गए होंगे। अब इसमें मैं एक आपको विशेष चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, वो आप बहुत ध्यान से देखिए कि इसमें क्या काम की चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। देखो बच्चों, आप लोगों ने ये नक्शा जो देखा है, ये नक्शे को ध्यान से देखो, तो ये नक्शे में आप कुछ चीज़ें समझ पाओगे। ठीक है, ये नक्शे को ध्यान से देखो पहले, ये जो नक्शा है, ठीक है, ये नक्शा। अब इसमें देखो कुछ कटआउट लगे हुए, अब इसमें देखोगे ना, तो ये देखो, ये जो ये लगा हुआ हिस्सा है ये, ठीक है, ये जो लगा हिस्सा है ना, ये क्या प्रतीत करता है? ये जो लगा है कटआउट, ये क्या बताता है? ये जो कटआउट लगा है ये क्या बताता है? ठीक है, ये जो कटआउट लगा है ये क्या बताता है? ये जो लगा हुआ है ये क्या बताता है? तो बच्चों ये बताता है सीमा। ठीक है, जैसे कि अपने को, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश जो है वो 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। इधर साइड देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है ना, मतलब कौन सा आता है? यूपी। उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, ये कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश। तो कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उत्तर प्रदेश आता है। बच्चों नीचे देखोगे ना यहाँ पे, तो ये आता है छत्तीसगढ़। ये कौन सा गढ़ आता है? छत्तीसगढ़ आता है। नीचे देखोगे ना बच्चों यहाँ पर, तो ये कौन सा आता है? महाराष्ट्र आता है। ये कौन सा आता है? महाराष्ट्र। बच्चों इधर देखोगे ना, तो ये कौन सा आता है? ये आता है राजस्थान। और ये जो हिस्सा है ना कटआउट, ये वाला देखो, मैं आपको मिटा के बताता हूँ। देखो ये दिख रहा है ना, ये काली निशान दिख रही है आपको, ये पट्टी, और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये तो यहाँ पे बीच में, यहाँ पर कौन सा आता है बच्चों? तो ये आता है गुजरात। ये कौन सा आता है? गुजरात। तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है 5 राज्यों को स्पर्श करती है। इधर साइड देखोगे तो ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इधर देखोगे तो कौन सा है? राजस्थान। इधर देखोगे तो कौन सा है? छत्तीसगढ़। नीचे देखोगे तो महाराष्ट्र, और इधर देखोगे तो गुजरात। तो आप इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार देखिए और इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख लीजिए, क्योंकि एमपी का अगर अपने को नक्शा याद हो गया कि किस संभाग में कौन सा जिला लगता है, तो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से अपन एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आंसर बना पाएंगे। और आप इससे रिलेटेड और वीडियो चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, तब से लेके वर्तमान तक की सारी डिटेल आपको मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा संभाग कब बना, कौन सा संभाग कब बना, कौन सा जिला कब बना। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करा दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप वीडियो पे, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बच्चों के साथ शेयर करें।